अक्सर कर्नाटक किसी न किसी वजह से सियासी अखाड़ा बना रहता है। कभी हिजाब तनाज़ा तो कभी मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान के हवाले से सियासत गरमाई रहती है। और अब मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे कर्नाटक असेंबली इंतखाब करीब आ रहा है, वैसे वैसे मुस्लिम सियासत भी गहराती जा रही है। जब रियासती हुकूमत ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म किया तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को अहम तबसरा किया। इस तबसरे से कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार को झटका लगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासती सरकार का फैसला बिल्कुल एक मफरूजे पर टिका है। कोर्ट ने कहा कि वोकालिका व लिंगायत के लिए 2% रिजर्वेशन बढ़ाने का और मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला पहली नजर में नाकिस है। लेकिन इस अहम तबसरे के बावजूद फिर इस मामले को वजीर दाखिला अमित शाह ने ताज़ा करते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन को गैर आईनी करार दिया। एक प्रोग्राम में अमित शाह ने रियासत में मुस्लिम तबके को दिए गए रिजर्वेशन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गैर आईनी तौर पर रियासत में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया था। भारत का आईन धर्म की बुनियाद पर रिजर्वेशन की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि इसलिए कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने इसे खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अमित शाह के बयान के बाद AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, बल्कि उसकी वजह गरीबी है। आपने कर्नाटका में निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अभी तक वो नहीं जानती क्या बीजेपी। तो ये ऑल इन ऑल जो है बीजेपी का एक सिस्टमिक तरीका है कि मुसलमानों को डेवलपमेंट से, उनके एम्पावरमेंट से रोका जाए। वो उनकी गरीब जो कास्ट है मुसलमानों में, उनके बच्चे पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली एम्पावर ना हो। इसीलिए तो बीजेपी के पास ना तो कोई मुस्लिम MP है, ना बीजेपी के पास ना कोई मुस्लिम मिनिस्टर है। ये उनकी खुली खुली नफरत की निशानी है और ये पॉलिटिक्स ऑफ डिसअपियरेंस बीजेपी कर रही है मुसलमानों के लिए। वाज़ेह हो कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ओबीसी के मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म करते हुए सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन की 2 नई किस्म का ऐलान किया था। ओबीसी मुसलमानों के 4% कोटे को वोकालिका और लिंगायत तबकों के बीच बांट दिया गया है। सवाल ये है कि मरकजी व रियासती हुकूमतें मुसलमान से जुड़ी चीजों को खत्म करने पर क्यों तुली हैं? कभी मौलाना आजाद स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाती है, तो कभी हज सब्सिडी का सफाया किया जाता है, तो कभी हज में VIP कोटा को हरफे गलत की तरह मिटा दिया जाता है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी को सियासत में मुस्लिम एंगल पसंद नहीं है? क्या यही वजह है कि मरकजी काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है? सवाल ये भी है कि अगर यही सियासत है तो क्या इससे पहले वाकई मुसलमानों को रिजर्वेशन के नाम पर ठगा जा रहा था? ये ठीक है या फिर वो ठीक था? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।